इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव प्रॉब्लम नंबर 31. So this question came in CA May 2017. So in this case, 5 portfolios of a mutual fund experienced the following result during the last 10-year period से। तो आपको पोर्टफोलियो दिए हैं म्यूचुअल फंड के 5 पोर्टफोलियो ABCDE, उनकी एवरेज रिटर्न भी है, स्टैंडर्ड डिवीजन और उनका कोरिलेशन भी है विद मार्केट। तो ऐसे ही मार्केट की रिटर्न दी है और स्टैंडर्ड डिवीजन, रिस्क फ्री रेट आपको दिया है। तो आपने बीका में भी कैलकुलेटेड आपको 2 डेसिमल, तो आपने रैंक करना है पोर्टफोलियो यूजिंग जेनसन अल्फा मेथड। तो जेनसन अल्फा से हमने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस मेजर करनी है। तो लेके सी तो क्या क्या बनाते हैं जो हमें दिया है क्वेश्चन में। So portfolio is given. So of five portfolios A B C D E और एक आपको दिया है ओवरऑल मार्केट। तो इनकी देखो आपको रिटर्न मेंशन की है। So we are given रिटर्न ऑन यील्ड सिक्योरिटीज और पोर्टफोलियो परसेंटेज में, जिसको हम कहते हैं एवरेज एनुअल रिटर्न, जिसे कहा जो RI आल्सो। जिसे 20, 17, 18, सिग्निफिकेंटली 16, 13.5 और ऐसे ओवरऑल मार्केट की रिटर्न आपको दी है 14.3। देन यू आर गिवन स्टैंडर्ड डिवीजन which is this one of each portfolio 2.3, 1.8, 1.6, 1.8, then 1.9 and 1.2. So then we are given a correlation with market return. तो हर पोर्टफोलियो का आपको दिया है कोरिलेशन, जिसको रो से शो करके हैं ऑफ IX पोर्टफोलियो विद मार्केट। तो किसी पर ये सिंबल होता है कोरिलेशन का, ऑफ IX पोर्टफोलियो विद मार्केट 0.8869। So then it is 0.6667, 0.6, 0.8667, then it is 0.5437 and 1। तो आपको रिस्क फ्री रिटर्न आपको दे रखी है RFE आल्सो गिवन। सो दिस इज ओवर 10.1%। फिर आपने पहले बीका कैलकुलेट करना है ऑफ ईच सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो ओनली अप टू 2 डेसिमल। फिर आपने जेनसन अल्फा फाइंड आउट करना है। तो जेनसन अल्फा और उसके बेस पर आपको परफॉर्मेंस मेजर करनी है। अब देखिए बीटा का फार्मूला क्या है। बीटा ऑफ सिक्योरिटी इज कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी विद मार्केट इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ मार्केट ये दिया है आपको 14.3। तो किसी कोरिलेशन तो आपका बीटा आ जाएगा। तो एक का जैसे मैं मेंशन कर रहा हूँ 0.8869 इंटू कर लीजिए स्टैंडर्ड डिवीजन है 2.3 डिवाइडेड बाय मार्केट का है 1.2। ये रिटर्न है आपकी, ये स्टैंडर्ड डिवीजन है। तो इस तरीके से आपके बीटा आ जाएंगे हर सिक्योरिटी के। तो जैसे 2.3 इंटू 0.8869 डिवाइडेड बाई 1.2। तो दिस बीटा इज 1.7। सिमिलरली इसका कैलकुलेट कीजिए 0.6667 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन 1.8 डिवाइडेड बाई 1.2। दिस इज 1.0 अप टू 2 डेसिमल है जिसमें 70, यानी कि जो 1.6 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 1.2 0.8 then 0.8667
into 1.8 divided by 1.2, 1.30. So 0.5437 times 1.9 divided by 1.2. This is 0.86. Then for market correlation into this upon this, market का बीटा हमेशा 1 ही होते हैं, जिसे कहा बीटा ऑफ मार्केट. जेंसन अल्फा का देखो फार्मूला है. सो दिस इज इक्वल टू एक्चुअल रिकरेंट आपकी कितनी है माइनस रिक्वायर्ड रिकरेंट एंड दिस इज एज पर कैपम, और उसका फार्मूला है आपका आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ. तो हम कैलकुलेट करते हैं रिक्वायर्ड रिकरेंट ऑफ ईच पोर्टफोलियो एज पर कैपम के बेस पर. तो वो इसमें पुट कर रखे हैं आर एफ है आपके पास 10.1%, जिसे कि ई आर आई 10.1, डी का आपने पुट करना है, आर एन बी आपको ये है मार्केट करना है 14.3 माइनस 10.1, तो जिसे 10.1 प्लस बीटा इंटू जिसे जो 4.2, तो मीन्स हर बीटा को मल्टीप्लाई कीजिए 4.2 से प्लस 10.1, सो 1.7 इंटू 4.2 प्लस 10.1, सो 17.24%, ये आपकी परसेंटेज में है. Then beta is 1, so this will be 14.23. Then 4.2 into 0.8 plus 10.1, 13.46. 1.3 into 4.2 plus 10.1, 15.56. 0.86 into 4.2 plus 10.1, 13.712. इसका 1 ही है, तो दिस इज आल्सो सेम 14.3. तो अब आपका जेंसन अल्फा आ जाएगा, विच इज आर आई है आपके पास दिस वन माइनस गेस, तो 20 माइनस गेस, तो दिस इज 2.76. 17 माइनस गेस 2.17. 18 minus 13 point guess 4.54. Then 16 minus guess 0.44. 13.5 minus guess, तो ये नेगेटिव में आ रहा है 0.212. मार्केट का तो अल्फा आपका सेम ही है रिकर्व. तो अब आपने देखना है रैंकिंग करनी है विच वन इज बेस्ट, जिसका अल्फा हायर होगा वो बेस्ट माना जाएगा. So 4.54 number 1 ranking, number 2, number 3, number 4 and number 5. तो सिंपल क्वेश्चन का जिस क्वेश्चन के में सी ए बाई 2017. नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 32. So this question came in CA May 2018. So similar type of questions are coming again and again. पहले भी आया था सेम. इसमें आप देखिए आपको मेंशन किया है अ म्यूचुअल फंड कंपनी हैड फॉलोइंग एसेट्स अंडर इट ऑन द डेट ऑफ बिजनेस. सो देखिए जो एज ऑन तो आपको दी हैं, तो नेट एसेट्स आपको दी हैं ऑफ म्यूचुअल फंड विच इज एज ऑन 1 जून. तो एसेट्स में आपकी मेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो आपके पास डिफरेंट कंपनी के शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर दिए हैं, उनका मार्केट प्राइस आपको दिया है, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड आपको दिए हैं, तो आपने इसकी एन ए बी कैलकुलेट करनी है एज ऑन जिस डेट, वही है एन ए बी ऑफ म्यूचुअल फंड. तो आप हमें एक टेबल ड्रॉ करनी है, इसमें आप मेंशन कर सकते हैं वही है शेयर्स ऑफ कंपनी, शेयर्स हैं आपके पास ऑफ कंपनी जिसे कि ए बी सी की. तो उनके आपको नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन किए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ईच कंपनी. तो जैसे 2000, 30,000, यानी कि 40,000 एंड 60,000.
and its market price is given. Market price of share as on 1st June. So this is 200, 312.4, 180.6 and 505.1। तो बस ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इसमें यही आपकी एसेट्स मानी जाएंगी, कोई लायबिलिटी मेंशन नहीं की। आपको एन भी कैलकुलेट करनी है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए नंबर को। सो दिस विल बी टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। सो देन यू राइट टोटल नेट एसेट्स, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए। सो दिस वैल्यू इज कमिंग 4 लाख, सेकंड वन इज कमिंग 93,72,000, then this is into this, so this is 72,24,000 and 60,000 to 505, 303,060,000. So this total is becoming 473, this is 02,000। फिर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स आपको दे रखे हैं ऑफ म्यूचुअल फंड के, तो जिसे गिवन को भी 6 लाख, इसको डिवाइड कीजिए आप, सो यू विल गेट NAV। So guess upon guess, so guess NAV is coming 78.84। फिर आपको मेंशन किए हैं ऑन द सेम डेट। तो मिस्टर ए एक इन्वेस्टर है, उसने ₹30 लाख का चेक दिया है म्यूचुअल फंड कंपनी को, और उस चेक से म्यूचुअल फंड कंपनी ने परचेज किए हैं 8000 शेयर्स। तो इतनी हम कह सकते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी रिसीव्स सो कैश ऑफ 30 लाख फ्रॉम सो एन इन्वेस्टर। तो इट मीन्स उस इन्वेस्टर को हम यूनिट्स इशू कर देंगे। तो आप देखिए उसको यूनिट्स आपने इशू कर दिए हैं, यूनिट से इशूड टू इन्वेस्टर। इशू करेंगे हम एट द रेट ऑफ NAV, आपकी जो NAV चल रही है। तो ये हम रिसीव कर रहे हैं फंड्स इसी डेट को 1 जून को। तो यू कैन कैलकुलेट हाउ मेनी यूनिट्स विल बी इशूड टू हिम। 30 लाख के फंड्स हैं और NAV है आपकी 78.84। तो इसके बेस पर आपके जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो आ रहे हैं अब 38052। तो इतने यूनिट्स आपने उनको इशू कर देने हैं। अभी जो कैश आ रहा है आपके पास, मनी बैंक में आ रही है, इसको आप इन्वेस्ट कीजिए। इसको आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसे जो इन 8000 शेयर्स ऑफ बी, तो हमने 8000 शेयर खरीद लिए, 8000 शेयर्स ऑफ बी कंपनी। तो बी का देखो क्या प्राइस चल रहा है 312.4। तो ये मनी आपकी इन्वेस्ट हो जाएगी 8000 इंटू 312.4, तो किसी जो 24,99,200। और जो बैलेंस लगेगा वो आप रख लीजिए बैंक में, कैश एट बैंक। अब देखिए कितने फंड्स मिले आपको, 30 लाख माइनस दिस, बैलेंस आपने कैश रखना है बैंक में। तो जिसे जो 5,00800। नाउ देयर आस्किंग व्हाट विल बी रिवाइज्ड NAV आफ्टर दिस प्रोसेस। तो आप देखिए सेम डेट पर हम रिवाइज कर रहे हैं। अब जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके, तो एक ही को 2000 ही रहेंगे आपके। अब आपने शेयर खरीदेंगे बी के 8000, तो 30 से हो जाएंगे 38,000, और इसके 40,000 ही रहेंगे, 60,000 हैं, और प्लस आपके पास कुछ बैंक में बैलेंस आ जाएगा। बैंक बैलेंस नंबर की जगह आप लिख लीजिए बैंक। वट इज गैर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ये भी सेम है आपका इसी डेट को 200, 300, 2.4, 180.6, 505.10। तो इससे आपकी टोटल मार्केट वैल्यू आई है, न्यू मार्केट वैल्यू। तो दिस इज सेम 4 लाख, ये चेंज हो जाएगी, आपके नंबर ऑफ शेयर्स आपके चेंज हो गए हैं इसमें 38। सो दिस विल बिकम अवर 118,71,200। और ये आपकी सेम रहेंगी 72,24,000।
दिस इज आल्सो सेम 303,006,000। कैश बैंक आ गया आपके पास, जो बचा है 508,008। तो इस तरीके से अब आपकी जो ये है नेट एसेट्स, इस डेट को ये रिवाइज हो जाएंगी। तो अब आपकी नेट एसेट जो बन गई है एज ऑन दिस डेट किसी 503,02,000। नंबर ऑफ यूनिट्स के पहले 6 लाख प्लस ये नए यूनिट्स आपने इशू करनी है, टोटल यूनिट्स हो जाएंगे आपके 638,052। और एक आपकी नई एन आ जाएगी। आपने जो नहीं देखो नए यूनिट्स भी उसी एन पर इशू किए हैं, तो एन भी सेम रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं बढ़ेगा आपका। सो एन है 78.84, इसको इससे डिवाइड कर लीजिए। सो नाउ देयर फर्दर सेइंग है तो अब आपकी मार्केट प्राइस जो है इन शेयर्स की चेंज हो गई है ऑन 2 जून। अगेन कैलकुलेट रिवाइज एन ऑन 2 जून। तो आप दोबारा से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स राइट एन सो दिस इज एज ऑन 2 जून। आप देखिए आपके पास शेयर्स हैं इन्हीं कंपनीज के ABC की, और आपके पास जब बैंक का बैलेंस है, नंबर ऑफ शेयर्स आपके सेम हैं, जैसे ये 2000, 38,000, जैसे 40,000, 60,000, और उनका मार्केट प्राइस अब आपका चेंज हो गया है एज ऑन 2 जून। ये आपको दिया है क्वेश्चन में, जिसे 205 यानी कि 360, 191.55 एंड 503.90। what is the total market value you will get? तो टोटल मार्केट वैल्यू 410,000। तो हम मल्टीप्लाई कीजिए नंबर ऑफ शेयर को उसके मार्केट प्राइस से, आपकी नई मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो किसी 136,80,000, then 76,62,000, यानी कि 302,34,000। बैंक का बैलेंस आपका सेम रहेगा 500,800। जिसे जो टोटल एसेट्स 524,86,800। नंबर ऑफ यूनिट्स आपके सेम है 60638,052। सो वही जो है एन तो आपकी नई एन आ रही है एज ऑन दिस 82.26, जिसे ये न्यू एन। तो आपको रिकॉल होगा सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस टाइप का। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 33। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। This question came in CA May 2015. Again it came in RPT also, so May 2019. इसमें आपको मेंशन किया है देयर आर 2 क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स ए एंड बी। एन भी आपको दिया 31 दिसंबर ऑफ इक्विटी स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड ए 70.71 which consists 99% equity and remaining cash, and get to mutual fund B is also given 96% इक्विटी बैलेंस इन कैश। और उनकी कुछ रेशो भी दी हैं। म्यूचुअल फंड ए शार्प रेशो है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ट्रेनर की रेशो दी है आपको। देयर इज नो चेंज इन पोर्टफोलियो ड्यूरिंग नेक्स्ट मंथ एंड एनुअल एवरेज कॉस्ट ₹3 पर यूनिट फॉर द स्कीम। तो इस स्कीम को ऑपरेट करने की कॉस्ट हमें पड़ रही है ₹3 पर यूनिट पर एनम। तो और इसमें एक मंथ का क्या दिया है, वो कह रहे हैं नेक्स्ट मंथ में कोई चेंज नहीं आया आपके पोर्टफोलियो में, बस शेयर का प्राइस डाउन हो गया 5% बिगिन मंथ। तो कैलकुलेट करनी है अपने एक्सपेक्टेड एन ऑफ फंड आफ्टर 1 मंथ। तो ये को बनाते हैं डाटा, हमें 2 म्यूचुअल फंड्स आपको दिए हैं। तो म्यूचुअल फंड की आपकी हैं स्कीम्स, म्यूचुअल फंड स्कीम्स। नंबर 1 है म्यूचुअल फंड ए, सेकंड है बी। एक को आपको एन दे रखी है इनकी। तो एन का अभी कोई यूज नहीं है 70.71, और दूसरी की है 62.50। सो देन यू आर गिवन शार्प रेशो। और एक आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखा है।
तो शार्प रेशो का फार्मूला होता है रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड माइनस RF अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन। देन यू आर गिवन ए ट्रेनर रेशो, फिर आपको ट्रेनर रेशो भी दे रखी है। सो ट्रेनर रेशो इज RI माइनस RF अपॉन बीटा। अब देखो ये रेशो आपको दिया है शार्प रेशो 2 एंड 3.3 और स्टैंडर्ड डिवीजन आपको दिया है जिसे जो 11.25 एंड 5। कुछ मीन देखिए आप इस फार्मूले में पुट करते हैं शार्प रेशो 2 स्टैंडर्ड डिवीजन 11.25 तो आपको मिलेगा RI माइनस RF। तो आप कैलकुलेट कीजिए RI माइनस RF। एक में गेस इनको गेस, तो दिस इज कमिंग 22.5 एंड दिस इज अवर 16.5। अब आपके पास ट्रेनर रेशो भी दी है, ट्रेनर रेशो इज गिवन टू बी 15 एंड 15, राइट। अब आप देखो ट्रेनर रेशो है RI माइनस RF है, इससे बीटा निकल जाएगा तो आपका बीटा का कोई फार्मूला बन जाएगा RI माइनस RF डिवाइडेड बाय ट्रेनर रेशो। इसको रेशो से डिवाइड कर दो आप, राइट। दिस विल गो हियर, इट विल कम हियर। पुट कर रखी है RI माइनस RF है अब आपका 22.5 डिवाइडेड बाय रेशो है आपकी 15, जिसे 16.5 डिवाइडेड बाई 50। तो इससे आपका आ जाएगा जिसे 1.5 बीटा आ गया है एंड जिसे 1.1। तो इस तरीके से आपके बीटा आ जाएंगे। फिर आपको देखो ये दिया है कि अब शेयर मार्केट का जो प्राइस है वो फॉल हो गया है 5% बिगिन है शेयर मार्केट। अब आपको दिया है शेयर मार्केट को फॉल्स, शेयर मार्केट फॉल्स बाय 5% विदिन अ मंथ। तो एक महीने में शेयर मार्केट आपकी फॉल कर रही है। तो इसके बेस पे जब शेयर मार्केट होती है ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट है, जब मार्केट में चेंज आता है तो उससे इक्विटी में भी चेंज आता है। तो आप एक फार्मूला करके जो बीटा की डेफिनेशन होती है, बीटा ऑफ इक्विटी इज परसेंटेज चेंज इन इक्विटी में आपका कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन मार्केट। तो इससे आप इक्विटी का चेंज निकाल सकते हैं। देखो उसका फार्मूला क्या बन जाएगा, परसेंटेज चेंज इन इक्विटी। जो भी आपने इक्विटी में मनी इन्वेस्ट किया है उसका फार्मूला है बीटा इनको परसेंटेज चेंज इन मार्केट। बीटा आ गया आपके पास, तो हम यहाँ मेंशन करते हैं बाकी परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है आपका इक्विटी में। तो परसेंटेज चेंज इन इक्विटी आफ्टर 1 मंथ, एक महीने के बाद। बीटा है 1.5 और इसमें चेंज आ रहा है आपका 5% फॉल विच इज -5। इट मीन दिस विल बी -7.5%। सिमिलरली दिस बीटा है 1.1 इंटू -5%, सो दिस इज -5.5%। अब आपको इसको कैलकुलेट करनी है NAV क्या होगी आपकी आफ्टर 1 मंथ। अब आप देखिए प्रेजेंट NAV दी है हमें। अब इसमें आपकी NAV में कुछ इक्विटी है आपकी, बाकी आपका कैश का बैलेंस है। अब जो प्लान ए है म्यूचुअल फंड प्लान, उसमें 99% इक्विटी है आपकी, राइट। तो 70.71 का कर दो आप 99% जैसे इक्विटी, बाकी कैश रह जाएगा आपका 70.71 का 1%, ये कैश। तो इट मीन्स 1% बन गया ये को 0.71 और ये आ गया आपका 70। ये टोटल वैल्यू आ गई इक्विटी, टोटल बन गई आपकी 70.70। ऐसे जो म्यूचुअल फंड प्लान है उसमें आपको दिया है इक्विटी, वो है अब आपका 62.5 में, जिसे जो 96% इक्विटी है इसमें 96%, बाकी कैश है अब आपका 62.5 में आपका रह गया 4% कैश। 62.5 इंटू 4% 2.5, सो बैलेंस है 60 रुपीज़ इक्विटी, टोटल है 62.5। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं बट फिर न्यू NAV क्या होगी आपकी आफ्टर 1 मंथ। तो आफ्टर 1 मंथ देखिए क्या क्या चेंजेज आएंगी आपकी।
देखो इसमें इक्विटी वैल्यू में चेंज आएगा आपका, इक्विटी है 70, ये फॉल कर जाएगी -7.5%। कैश में आपका चेंज आएगा, कैश आपके पास 0.71। अब आपको कॉस्ट पड़ी है ₹3 पर एनम, उसको बना लो डिवाइडेड बाई 12 पर मंथ, इसमें 25 पैसा, तो वो आपको कॉस्ट पड़ जाएगी 0.25। तो इस तरीके से आपकी न्यू वैल्यू आ जाएगी। इक्विटी के 70 में से हम माइनस कर रहे हैं 7.5%, so this is 64.75 and 0.71 minus 0.25, this is 0.46. So this will be NAV after 1 month, एक महीने के बाद 65.2। इसी तरीके से इसकी निकालो आप इक्विटी की वैल्यू, इसकी इक्विटी वैल्यू है 60, माइनस कर दो 5.5% एंड कैश जिसे ये 2.5, इसमें भी कॉस्ट सेम है आपकी 25 पैसा पर मंथ, तो जिसे ये 60 माइनस 5.5%, 56.7 एंड जिसे 2.25, तो NAV आफ्टर 1 मंथ आ जाएगी आपकी 58.95। इसका गुड क्वेश्चन, तो आप ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।